नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। ततो ततो जयं जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत नित्यं भागवते भागवतेया या। भगवती उत्तम श्लोके भगवति भगवते भगवतीतम श्लोके श्लोके भ- भ- भग- भ- भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवते नैष्ठिकी नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी 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 नन्दनाय नन्दनाय च नन्दनाय नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय 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 गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालम् मूकं 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 करोति करोति वाचालं करोति वाचालम् वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान् वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविन्ताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु। थैंक यू सो मच सुधा माता जी। कृष्ण माता जी जप सुधा और माता प्रार्थनाएं हरे कर। कृष्णा माता जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता कृष्णा जी माता माता जी जी दंडवत 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 प्रणाम। 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 हरे कृष्ण हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सब माता जी सभी हरे कृष्णा। डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन सत्र में। सभी को हरे कृष्ण। यस माता जी, आप क्या कह रहे हैं? माता जी आज वो पूनम दीदी की बेटी वो जो बेलोर में एडमिशन हुआ है उसका आज बर्थडे है माता जी। हरे। मिस दे- तो पूनम माता जी की बेटी के लिए हम लोग एक बार
हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम। हरे। हरे 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 कृष्ण, बहुत बहुत बधाई हो आपको। भौतिक थैंक यू। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कामना करते हैं। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू माता जी। सभी को धन्यवाद। जी, तो समय हो गया प्रभुपाद जी के कोट का। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? जी यस। माता जी। जी। जी माता जी। आज है 17 अक्टूबर और प्रभुपाद जी कहते हैं, छह गोस्वामी श्री कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम संबंधों रूपी सागर में डूबे रहते, इसलिए वैराग्य बाह्य है। उनके पास आनंद लेने के लिए श्रेष्ठ वस्तुएं थी। तो जब तक आप श्रेष्ठ वस्तुओं में आनंद नहीं लेंगे, आप निम्न को नहीं त्याग पाएंगे। वृंदावन, 17 अक्टूबर 1972। तो प्रभुपाद जी वृंदावन में कथा कर रहे थे नेक्टर ऑफ डिवोशन का। तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार छह गोस्वामियों का जो जीवन था, कैसे वो एक प्रेरणादायक चरित्र बन गया सभी भक्तों के लिए। तो पहले क्या था, जो ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये जो अ, उस समय का वहाँ नवाब था, अ, हुसैन अली, तो वो उसके सरकार में मंत्री थे ये दोनों, सनातन गोस्वामी जी भी और रूप गोस्वामी जी भी। ना। तो अ, इनका बहुत अच्छी सैलरी होती थी। वो मतलब काफी धन कमाते थे वहां से। और फिर लेकिन जब उन्हें वो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए, तो उन्होंने धीरे धीरे करके ये नौकरी से रिजाइन कर दिया, है ना। और उसका परिणाम ये हुआ कि राजा की तरफ से, नवाब की तरफ से बहुत मतलब रेजिस्टेंस भी मिला उनको कि वो ये नौकरी ना छोड़े, है ना। उसने पहले प्रलोभन भी दिया, फिर उसने यातनाएं भी दी, जेल में डाल दिया। लेकिन फिर भी इनका जो एक वो बन गया था, इन्होंने अपने जीवन का एक उद्देश्य पा लिया था। तो उसके लिए फिर ये जेल से भी छूट के किसी तरह से गए। उन्होंने वही धन वहां के जो जेलर था उसको दिया रिश्वत के रूप में, और जेल से बाहर निकल गए और चैतन्य महाप्रभु के मिशन में ज्वाइन कर लिए। हरे कृष्णा मूवमेंट जो संकीर्तन आंदोलन था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उन्हीं के चरित्र के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह छह गोस्वामियों ने अपनी भक्ति को इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि वो सदैव श्री कृष्ण और गोपियों के लीलाओं के बारे में ही चिंतन करते रहते थे। वृंदावन में वो लोग एक पेड़ के नीचे एक रात से ज्यादा नहीं रुकते थे कि कहीं वो उस जगह से आसक्त ना हो जाए कि ये जगह बहुत कंफर्टेबल है, मैं यहीं आज से यहीं रहना शुरू कर लूं। तो वो मतलब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। इतना उनका वैभवशाली उनका सारा करियर था, वो करियर त्याग कर वो कहाँ आ गए, वृंदावन आ गए, सन्यासियों साधु का जीवन जीने लग गए। और ये प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये वैराग्य कि उन्होंने ये छोड़ दिया, उन्होंने ये त्याग दिया, ये कर लिया, ये सारा कुछ बाह्य है। एक्चुअली वो जो व्यक्ति हमें दिख रहा है कि वो उसने सब त्याग दिया है, तो लोग उसके लिए थोड़ा संवेदना भी करते हैं। अरे बेचारा कैसे रहता होगा, ना ठीक से खाना खा रहा है, ना ठीक से रहने को है, ना घर है, ना कपड़े है, ना ऐसा कैसा जीवन है। लोग बड़ी उसके लिए सिंपथी व्यक्त करते हैं कि अरे ये तो वैरागी हो गया, इसने सब त्याग दिया।
लेकिन उनको वो नहीं पता कि ये जो व्यक्ति है ये हमें त्यागी बाह्य रूप से दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है, एक्सटर्नली ये त्याग वैराग है, लेकिन अंदर से उनके अंतःकरण में जो आनंद उपज रहा है ना, वो मतलब एक श्रेष्ठ तरह का वो रस है जो वो आस्वादन कर पा रहे हैं, है ना। तो जब तक कोई ये श्रेष्ठ रस का अनुभव ही नहीं करेगा, उसको क्या पता कि वो जो रस ले रहे हैं वो बड़ा ही निम्न कोटि का है। यानी कि जो लोग सोचते हैं कि अरे हम तो अपना जीवन जी रहे हैं, क्या कमी है, अच्छा खाने को है, अच्छा पहनने को है, गाड़ी है घूमने को, उसमें जाकर हम जाएंगे, मूवीज देख रहे हैं, डिस्को जा रहे हैं, अपना एक ये जिसको आजकल नॉर्मल जीवन कहा जाता है, नॉर्मल जीवन की उपाधि दी जाती है, तो वो अपना जीवन जी रहे हैं, कहते हैं क्या हमारे जीवन में क्या कमी है। लेकिन वो इसीलिए कह पा रहे हैं इस चीज को, मूवी देखने को या डिस्को जाने को या पार्टीज करने को, ये नशे करने को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब जो नशे हैं ये बहुत छोटे हैं, ये जो खुशी है ना ये बहुत निम्न स्तर का है टेस्ट, है ना। जिसको राधा कृष्ण के प्रेम का या गोपियों के प्रेम का चस्का लग जाता है, तो वो इन छोटे मोटी खुशियां उसको मजा नहीं देती है, फिर उसको छोटे मोटे नशे से काम नहीं चलता। वो कौन सा नशा करते हैं, वो कृष्ण रूपी नशा करते हैं, कृष्ण के नशे में वो एकदम मस्त रहते हैं, और उसी में वो अपने अंतःकरण में इतना आनंद विभोर हो जाते हैं, है ना, कि उनको बाहरी किसी लोअर कैटेगरी का टेस्ट उनको नहीं चाहिए, उनको वो रस का आस्वादन करना ही नहीं है। अरे ये कौन सा रस है, ये तो बहुत तुच्छ है। जो हमारे अंतःकरण में जो आनंद की लहरें हैं वो इसके आगे बहुत बड़ी है, बहुत टेस्टी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वैराग्य है वो बाह्य है, वो बाहर से हमें दिखता है, लेकिन अंदर से ऐसे साधु लोग बहुत स्वाद लेते हैं, रसास्वादन करते हैं भगवान की लीलाओं का। क्योंकि जो छह गोस्वामी थे वो भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो जाते थे, और वो देखते रहते थे कि भगवान गोपियों के साथ क्या लीला कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी भी है उसके अंदर, और भगवान के सखा भी हैं। वो आदान प्रदान होता रहता था, और क्या उसमें क्या नटखट चीजें हो रही है, लीलाओं में प्रविष्ट होके जो आनंद आता था, वो आनंद किसी इस भौतिक जगत के तुच्छ जो खुशी बताई जाती है उसमें नहीं है ना। भगवान कहते हैं कि ये सॉरी ये जो गोस्वामीज हैं, अगर हम इनके बारे में पढ़े, इनके चरित्र के बारे में पढ़े, तो फिर हमें क्लियर होगा कि वो कहते हैं कि जो असली आनंद है वो भक्ति में है, और कोई भी इस भौतिक जगत का आनंद इस भक्ति के आनंद को मैच ही नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो छह गोस्वामियों का हमें चरित्र पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हम भक्ति में भी आगे बढ़ पाएंगे। आज जो आचार्य हुए हैं हमें उनका चरित्र पढ़ना चाहिए, जिससे हमें प्रेरणा मिले कि हम किस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम भक्ति के रस का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जगत ये गुरु। छठ गोस्वामी तो महान भक्त थे भगवान कृष्ण के और राधा के। हम जो साधारण लोग हैं और कुछ हद तक भगवान की भक्ति में इस संस्था के माध्यम से जुड़े हुए हैं और हरि नाम जप लेते हैं या शास्त्र पढ़ लेते हैं, जी। तब भी ये कहा जाता है कि जब हरि नाम से जब भौतिक चीजों से जब विरक्ति होती है, तब व्यक्ति जो है कृष्ण नाम लेता है, कृष्ण का भजन करता है, शास्त्रों इट का इज अध्ययन अदर करता है। वे राउंड प्रभु जी, अदर वे राउंड। ऐसा नहीं है कि जब भौतिक चीजों से विरक्ति होती है तब कृष्ण का नाम ले पाते हैं, नहीं।
जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तब भौतिक चीजों से विरक्ति होती है, ऐसा। हाँ हाँ माता जी। तो माता जी ये भी तो कुछ थोड़ी सी हद तक विरक्ति ही है ना, वैराग्य ही है ना, नहीं हाँ, है? वैराग्य विरक्ति, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो विरक्ति है ये बाहरी लेवल पे है। अंदर से जो ये साधक होता है वो आनंद में होता है। ऐसा नहीं है कि उसे दुख हो गया, दुख हो रहा है कि अरे मैंने ये सब छोड़ दिया, अब क्या हाँ करें, माता जी। है ना। ऐसा हाँ नहीं है कि माता जी। वो उसका जीवन एकदम नीरस हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि हाँ ये कैसा एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है, इसके पास ना धन है ना वैभव है, ये किस प्रकार ऐसा जीवन जिएगा। बाहर से देखने वाले को वैसा ही लगेगा देखने में, है ना। जैसे षड गोस्वामी थे, वो केवल एक वो गमछा सा बांधे रहते थे, है ना, और अपनी भक्ति करते रहते थे। एक पेड़ के नीचे एक ही रात रुकते थे और फिर अगले दिन दूसरा पेड़ देखते थे कि आज यहाँ पर बैठकर अपने ये पुस्तकें लिखेंगे, साधना करेंगे, और फिर कल फिर नेक्स्ट ट्री सेलेक्ट कर लेते थे। तो इस प्रकार का उनका वैरागी जीवन था। तो ये, लेकिन ये वैराग्य जो है ना वो एक्सटर्नल है। इंटरनली वो लोग आनंद ले रहे हैं क्योंकि वो भगवान की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। हाँ माता जी, अंदर से भी आनंद आना चाहिए बहुत, तभी हाँ, कहेंगे कि थोड़ा सा वैराग्य तो डेवलप वो हुआ है। ही जो अंदर से जो आनंद है ना वो ही ड्राइविंग फोर्स है प्रभु जी, है ना, वो हाँ ही माता उनको जी। भक्ति में आगे बढ़ाता है। अगर देखिए हरे कोई रस ना हो तो व्यक्ति कैसे उसमें आगे बढ़ पाएगा, है ना, वो तो बहुत नीरस सा हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। जैसे हम सुबह सुबह उठ इसका के अर्थ ये हुआ कि भगवान की भक्ति जो है वो रसमय है। हरि नाम का जप करते हैं, तो हम्म। जो जप कर रहा है वो ही उस रस की अनुभूति कर सकता है कि कितना आनंद आ रहा है। जिस दिन नहीं हो पाता उस दिन ग्लानि होती रहती है कि अरे मेरा जप नहीं हो पाया, अरे मेरा जप नहीं हो पाया। तो ये जो आनंद है ये वो व्यक्ति अनुभूति ही नहीं कर सकता जो जप नहीं कर रहा। उसे लगेगा अरे ये क्या, ये कितनी तपस्या कर रहे, सुबह सुबह उठ जाते हैं, है ना, 3 बजे उठ हाँ गए, माता जी। स्नान कर लिया, हाँ, भगवान की मंगला आरती में पहुंच गए, फिर जप कर रहे हैं। तो उसे लगेगा ये कितना कष्टप्रद जीवन है ना। बाहर से देखने वाले को यही लगेगा ना कि बड़ा कष्टप्रद जीवन है इनका, बड़ी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन ये तो कोई उससे ही पूछे जो जप कर रहा है, जिसको वो आनंद की अनुभूति हो रही है, भगवान का एक एक नाम जो वो ले रहे हैं। तो जो और उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो भगवान के एक एक नाम के साथ उनके पूरे शरीर में रोमांच जाग जाता है, राइट। हाँ माता जी, हम लोगों के लिए, नए लोगों के लिए बहुत अच्छा कोट है आगे बढ़ने के लिए। जी जी, हरे कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, माता जी आप कुछ कह रहे थे, राजश्री माता जी। जी माता जी यही बोल रहे थे कि जैसे हरि नाम जाप ये भक्ति जो है वो अंदर से ही रस से परिपूर्ण कर देती है, और ये एक श्रेष्ठ मतलब उत्तम वो है साधन है कि बाहर की चीजों से फिर हमें बाकी की चीजों से विरक्ति होने लगती है धीरे धीरे, जैसे हम हरि नाम अपना जपते जाते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल यही एक बिल्कुल। वही श्रेष्ठ हायर टेस्ट के लिए फिर लोअर टेस्ट अपने आप ही छूट जाते हैं धीरे धीरे। जी, जी। ठीक है। तो आज हम लोगों को कौन सा श्लोक करना है, 34 नंबर श्लोक करना है। 33 तक का जो हमने देख लिया था, आज प्रयास करते हैं 34वां श्लोक पढ़ने का। तत्त्वाम् अमुष्य परमस्य विकुण्ठ भर्तु कर्तुम् प्रकृष्टम् इह धीमहि मंदधीभ्याम् लोकानितो व्रजत मंतर भाव दृष्टया पापीय सरस्त्र इमे रिपवो अस्य यत्र। हरे कृष्णा। तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठ भर्तुः
कर्तुं प्रकर्षमिह धीमहि मन्दधीभ्याम् लोकानि तो व्रजतमन्तरभावदृष्ट्या पापीयस श्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठ भर्तो कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दबुद्धिभ्यामा लोकानितो व्रजतमन्त्रा भावदृष्ट्या पापीये शस्त्रे मे रिपो अस्य यत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तद्वामस्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः कर्तु प्रकृष्टमिह धीमहि मन्ददिव्याम् लोकान्नितो व्रजतमन्तर्भावदृष्ट्या पापीयशस्त्रा इमिरीपो अस्य यत्र। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तद्वां तद्वामिमुष्य परमस्य विकुण्ठ भर्तु कर्तु प्रकष्टमिह धीमहि मन्दधिभ्याम् लोकान्नितो व्रजतमन्तर्भावदृष्ट्या पापीयशस्त्र इमे रिपुवस्य यत्र। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तत्त्वाम् अमुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तो कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधिभ्याम लोकानितो ब्रज तमन्तर्भावदृष्ट्या पापी यशस्त्रयिमे रिपुवस्य यत्र। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण। तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभूतो कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधिभ्याम् लोकानितो व्रज्य तमन्तरभावदृष्ट्या पापीयश्रय इमे रिपुः अस्य यत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठ भर्तु कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधिभ्याम् लोकानितो रजत मन्त्र भावदृष्ट्या पापी यश त्रय इमे रिपुः अस्य यत्र। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। तद्वामुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधिभ्यां लोकानितो व्रजत मन्तर्भावदृष्ट्या पापीयसहस्रय इमे रिपुवो अवस्य यत्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठ भर्तुः कर्तुं प्रकष्टमि धीमहि मन्दधिभ्याम् लोकानि तु व्रजत मन्तर्भावदृष्ट्या पापीय सस् पापीय शस्त्रय इमे रिपवो अस्य यत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सबको कोटि कोटि प्रणाम। ततवाम अमुषये परमस्य वैकुण्ठभरतुः कर्तुं प्रकृष्टम् इह धीमहि मन्दधिमयाम् लोकानिदाव्रजतम् अन्तर्भावदृष्ट्या
पापीयस्यः त्रया इमे रिपवस्य यत्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तर इसलिए वाम, इन दिन दोनों का, अमुष्य उस, परमस्य परम का, विकुंठ भर्तु वैकुंठ के स्वामी, कर्तुम प्रदान करने के लिए, प्रकृष्टम लाभ, इह इस अपराध के विषय में, धीमहि हम विचार करें, मंद धीभ्याम मंद बुद्धि वाले, लोकान भौतिक जगत को, इतः इस स्थान या वैकुंठ से, व्रजतम चले जाओ, अंतर्भाव द्विधा दृष्टिया देखने के कारण, पापीयस पापी, त्रयः तीन, इमे ये, रिपुवः शत्रु, अस्य जीव के, यत्र जहाँ। अनुवाद। अतएव हम विचार करें कि इन दो संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वह उपयुक्त हो, कि इस तरह से तथा उन्हें लाभ दिया जा सकता है, चूंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं, अतः वे संदूषित हैं, और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए, जहां जीवों के तीन प्रकार के शत्रु होते हैं। तो यहाँ पर वही मुनि कुमार, जो चतुष कुमार है, वो डिस्कशन कर रहे हैं कि ये व्यक्ति यहाँ रहने के लायक नहीं है। इनको जरूर इस बात का दंड मिलना चाहिए कि ये किस प्रकार का आचरण वैकुंठ में होकर भी कैसे ये इस तरह का आचरण कर रहे हैं ना। वो लोग आपस में ही डिस्कशन, जैसे कल हमने देखा कि वो देख रहे हैं कि ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं, असामंजस्य है इनमें। भगवान के धाम में तो सबके अंदर सामंजस्य रहता है, और ये कैसे व्यक्ति हैं कि इन्होंने असामंजस्य बनाया हुआ है ना। तो वो लोग क्या करते हैं यही आगे और डिस्कशन कर रहे हैं कि जब तक ऐसे लोगों को दंड नहीं मिलेगा, दंड भी क्यों देना है, कि उनका ही, उन दोनों का ही, द्वारपालों का ही लाभ हो सके, है ना। तो लाभ उन, मतलब देखिए दंड नीति का क्या प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि किसी को यातना देना, किसी को कष्ट देना। दंड उनको दंड नीति सुधार। इसलिए बनाई जाती है कि ठीक है, जो इन्होंने कर्म किए हैं ना, उसका प्रतिफल इनको मिल जाए। एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। माता जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक कॉल आ गया सर। तो जी सर, ठीक है। तो यहाँ पर दंड नीति की बात कर रहे थे। दंड नीति इसलिए होती है कि जो किसी ने कर्म किए हैं ना, वो अपने उन कर्मों से वही निवृत्त हो जाए, उसको वो संचित ना हो उसके लिए, क्योंकि फिर वो और ज्यादा बढ़ के फल देते हैं। और दूसरे क्या होता है कि उनका क्या होता है, सुधार हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाते हैं वो अपने उस आपराधिक चेतना से। तो ये जो सनत कुमार हैं, चार कुमार हैं, ये वही बता रहे हैं कि इनको दंड देंगे तो
ये क्या मतलब इनका इनका ही लाभ होगा, ये प्यूरिफाई हो जाएंगे, शुद्धिकरण हो जाएगा इनका। और क्योंकि कह रहे हैं कि वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं, अतः अतः वे संदूषित हैं और इन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाए। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि जैसे इनको अगर यहाँ से अगर भौतिक जगत में भेज दिया जाएगा तो वहां इनका अच्छे से प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। तो वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं। द्वैध पाते हैं क्या मतलब कि द्वैध का मतलब होता है कि ड्यूअल, दो तरीके का शासन। एक तो जैसे भगवान जी अधिपति हैं, है ना, तो भगवान जी के कुछ नियम कानून है। और फिर क्योंकि ये द्वारपाल है, इन्होंने अपना भी बना दिया। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक क्लास टीचर है, क्लास टीचर ने कुछ क्लास को हैंडल करने के लिए कुछ नियम बनाए। फिर एक क्लास का मॉनिटर वो बना देती है। तो मॉनिटर सोचता है कि मेरे पास अब पार आ गई है, तो अब मैं अपनी इस मैं भी इसका यूज कर सकता हूँ। तो वो मॉनिटर भी क्लास का अपने आप को वो टीचर से कम नहीं समझता है, और वो भी उस तरह से शासन करता है ना। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैध पाते हैं, अतः वे संदूषित हैं, इसी कारण से उनमें थोड़ा संदूषण आ गया है। और इस जब तक हम इन्हें इस स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजेंगे, और कहाँ भेजते हैं, जो मतलब जिन्होंने अपराध किया होता है, तो उनको कहाँ भेजा भौतिक जाता जगत है, में, जेल में भौतिक भेजा जगत, जाता है। तो जेल इसलिए में। उन्होंने निष्कर्ष निकाला चार कुमारों ने कि इनको कहाँ भेजना चाहिए, वहां भौतिक जगत में भेज देना चाहिए, तो वहां पर इनका शुद्धिकरण होगा। तात्पर्य पढ़ते हैं। शुद्ध आत्माएं भौतिक जगत की अस्तित्व पर परिस्थितियों में, जो कि परमेश्वर का अपराध विभाग है, क्यों आती है, इसका वर्णन भगवत गीता 7:27 में हुआ है। यह कहा गया है कि जब तक जीव शुद्ध रहता है, वह परमेश्वर की इच्छाओं से सामंजस्य रखता है, किंतु शुद्ध होते ही वह परमेश्वर की इच्छाओं से असामंजस्य रखने लगता है। देखिए, ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि ये कहा गया है कि जब तक जीव शुद्ध रहता है, वह परमेश्वर की इच्छाओं से सामंजस्य रखता है। यानी कि जब तक हमारी चेतना शुद्ध है, भगवानमयी चेतना है, तब तक क्या है कि व्यक्ति भगवान की मतलब जो भगवान की इच्छा है उसी में अपनी इच्छा देखता है। लेकिन जैसे ही उसमें अशुद्धि आने लगती है, तो ये व्यक्ति क्या होता है, इसकी अपनी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। राइट। हरे कृष्णा, ये क्लियर है। जी माता जी। जी वहीं माता पर जी। असामंजस्य की स्थिति हो जाती है स्थिति कि आ जाती है। भगवान जी हमसे कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम कुछ हम और कुछ और करते हैं। चाहते हैं। ठीक है। जी। संदूषण के कारण उसे इस भौतिक जगत में स्थानांतरित होने पर विवश किया जाता है, जहां जीवों के तीन शत्रु होते हैं। और ये तीन शत्रु क्या हैं? ये तीन शत्रु ये हैं इच्छा, क्रोध तथा काम वासना। और ये तीन शत्रुओं से भौतिक जगत के सभी प्राणी जो हैं वो पीड़ित रहते हैं। ये तीन शत्रु जीवों को भौतिक जगत में रहने के लिए बाध्य करते हैं, और जब कोई उनसे मुक्त हो जाता है तो वह भगवत धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो जब तक हमारे अंदर इच्छा रहेगी, क्रोध रहेगा, काम वासनाएं रहेंगी, तब तक क्या है, हम इसी माया के जाल में, उसके क्लचेस में हम फंसे रहेंगे, और हमें बार बार जीवन मृत्यु का चक्र में आना ही पड़ेगा। ठीक है। और लेकिन
प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन अगर इससे हम छूट गए, इच्छा, क्रोध और काम वासना, इससे हम जैसे ही मुक्त हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमें भगवत धाम में प्रवेश पाने के मतलब पात्रता मिल जाएगी। इसलिए इंद्रिय तृप्ति का अवसर ना मिलने पर मनुष्य को क्रुद्ध नहीं होना चाहिए और उसे आवश्यकता से अधिक पाने के लिए वासनापूर्ण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये रीजन बताया गया है कि क्यों, मतलब जब हमारे जीवन में हम देख रहे हैं कि बाकी लोग भोग वृत्ति में लगे हुए हैं, इंद्रियों की तृप्ति में लगे हुए हैं, तो हमें मतलब उसमें अपने कुंठा नहीं आनी चाहिए कि देखो सबको, सबके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है ना, या हम और अधिक पाने की इच्छा अगर रखते हैं, तो ऐसी वासनाएं जो है हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये ही हमारे बंधन का कारण बनती है। इसी से फिर हमें नेक्स्ट शरीर मिलता है, भौतिक शरीर, और हमें इसी कारण इस जगत में आना पड़ता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों द्वारपालों को भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए, जहां अपराधियों को रहने की अनुमति रहती है। चूंकि अपराध भावना के मूल सिद्धांत इंद्रिय तृप्ति, क्रोध तथा अनावश्यक काम वासना है, अतः जो लोग जीव के इन तीन शत्रुओं द्वारा संचालित होते हैं, वे कभी भी वैकुंठ लोक नहीं भेजे जाते। लोगों को भगवत गीता पढ़कर समझना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सारी वस्तुओं का स्वामी स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास ना करके परम पुरुष की इंद्रियों को तुष्ट करने का अभ्यास करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षण से मनुष्य को वैकुंठ लोक जाने में सहायता मिली। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम कृष्ण भावनामृत का पालन करते हैं, तो फिर हमें इसमें यही ट्रेनिंग मिलती है, हमें इसमें यही सिखाया जाता है कि कैसे हमें कृष्ण के को तुष्ट करना है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है। और अगर हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट कर लेते हैं, तो हमारी और कोई इच्छा रह ही नहीं जाती है, मतलब भौतिक इच्छा रह ही नहीं जाती है। जो हमारी इच्छाएं हैं वो आध्यात्मिक हो जाती हैं, और इससे क्या होता है, हमारी पात्रता बन जाती है वैकुंठों में जाने के लिए, है ना। तो हमें क्या करना है कि जो भोक्ता है, परम भोक्ता है, उन्हीं के लिए सारा कुछ हमें ऐसा प्रयोजन करना चाहिए कि हम अपने से, हमारे पास जो भी है हम उनको ऑफर करें, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करें, ना कि ये सोचते रहे कि अरे मेरा घर कैसे बनेगा, मैं बड़ी गाड़ी कैसे लूंगी, या मैं कितनी संपत्ति, कितना मेरा बैंक बैलेंस हो। तो जो भी है हमारे पास, या जो भी हम कहीं जॉब कर रहे हैं, कुछ हमारी सैलरी आ रही है, तो जो भी है हम उसे भगवान के लिए अर्पित कर दें, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा दें। और जो भी कार्य करें, मान लीजिए जो गृहस्थ है वो अपने फैमिली का भरण पोषण कर रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, उनको संस्कार देना है, उनका भरण पोषण करना है, तो वो सारा कार्य करें, लेकिन कृष्ण भावना भावित होकर ये कार्य करेंगे, तो उसका उचित मतलब उनको कर्म बंधनों में नहीं फंसना पड़ेगा। उनको ये भावना से कार्य करना चाहिए, ये भाव बनाना चाहिए कि ये जो मेरी फैमिली है, जो बच्चे हैं, ये कृष्ण के ही दिए हुए हैं, जो पत्नी है वो कृष्ण की दी हुई है, माता पिता है वो कृष्ण के ही, पहले वो कृष्ण के हैं, फिर मेरे, ठीक है।
तो अगर हम इस भाव से करेंगे कि ये कृष्ण का परिवार है, मुझे भगवान ने दिया है टेक केयर के लिए, तो मुझे इसलिए इनका केयर करना है। उनसे आसक्ति ना हो कि नहीं ये मेरा बेटा है, ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिताजी हैं। तो उनसे आसक्ति नहीं करनी है, मेरा मेरे नहीं, मतलब उस तरह से नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि वो कृष्ण के परिवार है ना, तो हमें इसलिए उनकी सेवा करनी। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ जी माता जी, माता जी, हर मतलब हर यही हर हर चीज हर हाल में कृष्ण की। हमें ये समझना चाहिए, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो यदि उनकी तुष्टि के लिए हम कार्य करते हैं तो ही जो जो असामंजस्य है वो कभी नहीं होगा, न यस, कि किसी का स्वयं कोई की प्रश्न तुष्टि है के लिए। क्या? जी माता जी, माता क्लियर है जी, एकदम। उनको वो जो है ये जो दोनों द्वारपाल थे, उनको प्रतीत हुआ कि ये संदूषित है, इसलिए ऐसे भौतिक जगत में इनको भेज दिया जाए जहाँ के इनका जो है शुद्धिकरण हो जाए, और ये हो जाए जहाँ काम क्रोध इच्छा क्रोध और काम वासना रहते हैं। लेकिन ये भौतिक जगत में तो आध्यात्मिक जगत से जो आएगा और संदूषित हो जाता है, जब तक कि उसकी भावनाएं और कृष्ण भावना भवित नहीं होती, जब तक भक्ति का मालूम नहीं होता। तो हाँ, यहाँ आके किस तरह से उसका सुधार होगा? कोई शुरू से ही सुधार तो होना बहुत कठिन सी बात है। देखिए, जब धीरे धीरे हम ये माया का आवरण तो रहता ही है, ये तो निश्चित है ना। लेकिन जब हम धीरे धीरे सुख की प्रयास में लगे रहते हैं, फिर हमें सुख मिलता भी है, लेकिन हमें समझ में आता है कि नहीं, ये सुख नहीं है। फिर हम अगले सुख के को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो अंतोगत्वा हमें ये पता लगता है कि यहाँ सुख है ही नहीं, ये जगह हमारे रहने के लायक ही नहीं है। हमारे मन में वो संस्कार पढ़ते जाते, जन्म जन्मांतर लग जाते इसमें। लेकिन अब जैसे ये जो आए जय विजय, ये 3 जन्मों के लिए आए, है ना। तो हाँ माता जी। मतलब ये तो मतलब इनका थोड़ा कम हो गया, लेकिन जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनको तो कितने कितने 50 60, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है कि 84 लाख योनियां हैं, है ना। तो कितने जन्म लगेंगे उनके शुद्धिकरण में, ये हम नहीं कह सकते प्रभु जी। ठीक है, लेकिन हाँ, शुद्धिकरण होता है, क्योंकि धीरे धीरे हम हमारे मन में ये संस्कार पड़ते जा रहे हैं कि इतना मैं इसको ये प्राप्त, कोई भी चीज हो सकती है वो, है ना, कि कोई नौकरी हो सकती है, किसी का कोई कामना हो सकती है, किसी के भोग करने की कामना हो सकती है। इतना मैं इसके पीछे मैंने प्रयत्न किया, श्रम किया, लेकिन इसमें वो सुख तो है ही नहीं, है ना। तो इस तरह के जब संस्कार हमारे अंदर पड़ते जाते हैं, हो सकता है तुरंत में ना समझ में आए, लेकिन ऐसे संस्कार एक के बाद एक हमारा मन में इकट्ठे होते जाते हैं। फिर काफी जन्मों के बाद हमें फिर कोई भक्त का संग मिलता है, तब हमें समझ में आता है कि ये भौतिक जगत हमारे रहने के योग्य नहीं है। इस तरह से ये धीरे धीरे, ये प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस ना बहुत स्लो है। हरे कृष्ण माता जी। अब इस संस्था का अगर हमें इस्कॉन का नहीं मिलता, तो यही नहीं पता होता है कि भक्ति किसकी करनी है, कैसे करनी है, देवताओं की करनी है। जी तो जी, जब तक ऐसा संबंध स्थापित नहीं होगा, तब तक आत्मा के शुद्धिकरण का कहाँ चांस बनता है? वो तो फिर एग्जैक्टली प्रभु। हरे कृष्ण यदि माता जी। प्रभु बात न होय तो, तबे की होय तो, ये जीवन कैसे चलता अगर प्रभु बात जी नहीं होते तो, हाँ माता जी, है ना। भगवान के भेजे हुए थे, तो उन्होंने जो है भेजा, और भगवान की मेहरबानी है कि हम भक्त लोगों को इस संस्था का जो है माध्यम मिला, जिससे कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। नहीं तो पता ही नहीं पड़ता कैसे भक्ति है और कैसे भौतिक जीवन से पार पाकर आध्यात्मिक जगत की ओर जाया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, एक बार वो जय विजय का 3 वाला बता दीजिए। एक बार रावण कुंभकर्ण के बारे में आए थे, फिर हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, हिरण्यनाक्ष, और रावण, तीसरा, कुंभकर्ण, हाँ, है ना, और फिर तीसरा कौन सा? शिशुपाल और दंतवक्र। ओके, शिशुपाल दंड।
ठीक। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा अभी नेक्स्ट श्लोक का नहीं करते, थोड़ा सा कार्तिक महात्म्य के बारे में जान लेते हैं, थोड़े से पॉइंट्स। और क्योंकि कल से फिर दीपदान आरंभ होगा, तो आज मतलब शरद पूर्णिमा आज उदया तिथि में आज ही है, मतलब सनराइज के वक्त जो तिथि है वो आज ही पूर्णिमा है। कुछ लोगों ने कल भी कर लिया है। तो कार्तिक महीना जो है, ये हम जानते हैं कि ये अक्टूबर नवंबर के टाइम में आता है, कार्तिक का। और इसमें क्या है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स इकट्ठे आते हैं, है ना। स्टार्ट होता है शरद पूर्णिमा के बाद से, जो प्रतिपदा तिथि होती है, पहली तिथि होती है, परेवा जिसे कहते हैं ना। और मतलब कार्तिक मास कब तक चलता है, कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में ये क्या है, पूरा कार्तिक मास। तो कार्तिक मास की अगर बात की जाए तो कार्तिक मास ये जो भगवान जी को बहुत प्रिय है। और प्रिय होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये एसोसिएटेड है श्रीमती राधा रानी से। राधा रानी की माता जी का क्या नाम था, कीर्तिदा महारानी। कीर्तिदा महारानी की पुत्री होने के कारण उनको कार्तिका भी कहा जाता है। कि श्रीमती राधा रानी को उनका एक नाम कार्तिका भी है। तो कार्तिका से ये कार्तिक मास आया। और कार्तिक मास अगर शास्त्रों के हिसाब से हम देखें तो शास्त्रों के हिसाब से कार्तिक मास एक जैसे इसमें दिवाली होती, दिवाली में बहुत सारे बम्पर सेल ऑफर्स, हैवी डिस्काउंट्स, ये सब होता है ना। तो उसी तरह से ये जो महीना है, इसमें भगवान जी अपनी कृपा एकदम लुटाते हैं, एकदम सेल लगा देते हैं, एकदम जिस तरह से फ्री फ्री फ्री, है ना। तो उस तरह से भगवान जी मतलब, और ये जो महीना है, इसमें हमें श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की विशेष आराधना, विशेष पूजा करनी चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कार्तिक मास हमें बहुत हेल्प कर सकता है। क्योंकि इसमें भगवान जो इसमें क्या कहा जाता है कि हम कोई भी भक्ति का कार्य करते हैं, उसका हमें हजारों गुना जो है फल प्राप्त होता है। अगर एक माला कर रहे हैं तो वो 1,000 बार माला करने के बराबर माना जाता है। तो हमें इस मंथ में जितना हम नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उससे कुछ थोड़ा सा हट के थोड़ा और ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये भगवान को बताना चाहिए कि हाँ, हम प्रयासरत हैं। और भगवान जब देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी कुछ कर रहे हैं, तो भगवान उसे मैग्नीफाई कर कर देखते हैं, भगवान उसे और बड़ा करके देखते हैं कि हाँ, भक्त जो है प्रयास कर रहा है। तो अनायास ही भगवान उसको भक्ति प्रदान कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब भौतिक जो वस्तुओं की बात है, घर, संपत्ति, गाड़ी, बंगला, ये सारा चीज तो देवी देवता भी दे सकते हैं, मैं ये नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं कि मेरे पास इससे भी अनमोल धन है, संपत्ति है। वो क्या है, मेरा प्रेम। भगवान अपना प्रेम दे देते हैं भक्तों को, जो ऐसे मिलना मतलब बहुत दुर्लभ है। लेकिन इस मास में भगवान, जो भक्त उनके लिए कुछ साधना करते हैं, थोड़ी सी भी कर लेते हैं, तो भगवान उनको अपना प्रेम दे देते हैं। और भक्ति में वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। जैसे जो भक्त कहते हैं कि मेरा माला करने में मन नहीं लग रहा, सभी का ये हाल है ना। हम लोग बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, है ना। तो अगर हम कार्तिक मास में भगवान जी से विशेष प्रार्थना करके करें, तो भगवान फिर हमें अपना जब प्रेम दे देते हैं, तो फिर अ, वो माला करना बहुत ही सहज हो जाता है, सुगम हो जाता है। तो कार्तिक मास में हमें ट्राई करना चाहिए कि जितनी हम साधना कर रहे हैं, जैसे कोई 2 माला कर रहा है तो वो 4 करने लग जाए, या कोई 4 कर रहा है तो
कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा ले, चाहे एक ही माला एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, है ना। लेकिन कुछ ज्यादा हमें करना चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं कि ग्रंथों को पढ़ सकते हैं अपने, भगव ऐसा हम कुछ वाव ले सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं कि हम भगवत गीता पूरा पढ़ेंगे, श्लोक, अनुवाद और तात्पर्य, है ना, यथारूप में पूरा पढ़ेंगे, और इस कार्तिक मास में कंप्लीट करेंगे। या श्रीमद् भागवतम का एटलीस्ट एक श्लोक डेली पढ़ेंगे। कुछ भी हम इस तरह का संकल्प कर सकते हैं और साधना अपनी कर सकते हैं। तो मेनली जो भक्ति के जो अंग है ना, 64 अंग हैं। तो उसमें 58 नंबर पे आता है कि कार्तिक मास का व्रत। कार्तिक मास का जो व्रत करता है वो भगवान का बहुत ही प्रिय बन जाता है। और इसमें करना क्या चाहिए, है ना, जैसे यम नियम की बात की जाती है, डूज एंड डोंट्स। तो डूज पे हमें ज्यादा थोड़ा फोकस करना चाहिए। डोंट्स अगर हो पा रहा है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है। पहले हम चर्चा करते हैं डूज की, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बताया गया है कि पूरा कार्तिक मास, अच्छा इसमें हम देखेंगे ना कि प्रभुपाद जी ने हमें वो चीजें ऑलरेडी बताई हुई है कि नित्य ही हमें वो करना है। जैसे सबसे पहला इसमें कार्तिक मास में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें है कि प्रातः काल भोर में उठ के हमें प्रातःकालीन स्नान करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने हम सबको ये बताया ही हुआ है, हमारी दिनचर्या ही उन्होंने ऐसे बनाई है कि हम सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करें, फिर भगवान का पूजन अर्चन करें। तो प्रातःकालीन स्नान करना है। और उस स्नान में ऐसा बताते हैं कि गंगा जल भी आप मिला सकते हैं, और अगर नहीं भी मिला रहे हैं, कुछ लोग हाँ तिल भी मिला लेते हैं, गंगा जल भी मिला लेते हैं, या कोई भी आपके आसपास जो भी पवित्र नदियां हैं, यमुना जी है, नर्मदा है, गोदावरी है, सरयू जी है, उनका जल मिला लीजिए। तो भी चलेगा, है ना। और वैसे कहा गया है कि प्रातःकालीन जब उठ के जब स्नान करते हैं, तो उस कार्तिक मास में चाहे आप अपने टैप वाटर से भी स्नान कर रहे हैं, लेकिन आपको फल क्या मिलेगा कि सारी नदियों का से स्नान करने का फल मिलेगा। ठीक है। तो उसमें ये स्नान तो करना है, जल स्नान तो करना ही है, और साथ में अपने अंतःकरण का भी शुद्धिकरण करना है। अंतःकरण को भी स्नान करवाना है। अंतःकरण को स्नान कैसे करवा सकते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाहर से तो हमें स्वच्छ होना ही है, उसके लिए हम स्नान करते ही हैं, लेकिन अंदर से भी हमें स्वच्छ होना है। और अंदर से स्वच्छ होने की विधि क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण। ठीक है। फिर जो पहला जो कार्य हम करते हैं स्नान सेवा है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? तिलक सेवा, है ना। तिलक भी हमें प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि तिलक हमें लगाना चाहिए। तो हमें अपने शरीर में 13 जगह पर तिलक लगाना चाहिए, है ना। तो वो मेरे ख्याल से सभी को पता है 13 जगह पर तिलक कौन कौन सा होता है ना। सबसे पहले कहाँ लगाते हैं? अपने फोरहेड पर लगाते हैं, मत्थे पर लगाते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। नाभि पर जब लगाते हैं तो बोलते हैं ओम नारायणाय नमः। वक्षस्थल पर लगाते हैं तो बोलते हैं माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम श्री ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से 13 स्थानों पर तिलक होता है। मथे से शुरू करके अपनी शिखा तक ये तिलक लगाया जाता है। और अगर बीच में हम स्नान भी कर रहे हैं तो हमें दोबारा से तिलक धारण करना चाहिए। बिना तिलक के हमें
नहीं रहना चाहिए। फिर आता है कि गुरु सेवा, गुरु की सेवा कर सकते हैं। अ, गुरु गुरु की सबसे अच्छी सेवा क्या है? उनकी वाणी सेवा है। जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं हम उनका पालन करें। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपने कोट के माध्यम से। प्रभुपाद जी रोज हमसे बात करते हैं, हम उन चीजों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। इस प्रकार से हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। तुलसी सेवा, तुलसी जी की सेवा कर सकते हैं। तुलसी जी की सेवा में क्या है कि जस्ट केवल दिया दिखा देना ही तुलसी सेवा नहीं है। तुलसी सेवा में क्या है कि तुलसी जी के आसपास क्लीन करना चाहिए, उनको भोग भी अर्पण करना चाहिए। उनको मतलब उनके लिए अ, जैसे हम कीर्तन भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें तुलसी सेवा करनी चाहिए। जैसे तुलसी जी का जहाँ वृंद है वहां पर साफ सफाई कर दें अच्छे से। अगर गमला है तो अच्छे से पेंट कर दें, सुंदर बनाए वो जगह को। तो ये सब तुलसी सेवा में आता है। फिर संकीर्तन हमें करना चाहिए कार्तिक मास में ना। कुछ भक्तों को हम अपने घर बुलाकर संकीर्तन कर सकते हैं, या बाहर वो जैसे नगर कीर्तन होता है ना, अपनी गली मोहल्ले में हम थोड़ा सा इस तरह से संकीर्तन कर सकते हैं। आ, हमें मंगला आरती करनी चाहिए, तो वो हम जनरली करते ही हैं। सभी भक्त लोग सुबह उठकर भगवान की मंगला आरती कर सकते हैं। फिर भगवान के लिए भोग बना सकते हैं। हाँ, एक चीज और है, प्रणाम करना, भगवान को दंडवत करना। तो हम कुछ भी ऐसे कर सकते हैं कि हम 11 बार प्रणाम करेंगे भगवान को, या 11 बार झुक कर भगवान को प्रणाम करेंगे, जैसे दंडवत प्रणाम या पांचांग प्रणाम। तो उसका अपना एक महत्व है ना, कि जब इतनी बार दंडवत करते हैं तो वो क्या है कि भगवान के प्रति हमारे अपने भाव को व्यक्त करना, कि हम दासत्व के भाव में हैं। तो इस तरह से हम अ, भगवान जी को प्रणाम ऑफर कर सकते हैं। फिर है ग्रंथ सेवा। ग्रंथ की सेवा मतलब जैसे नित्यम भागवत सेवा हम कहते हैं। नित्यम भागवत सेवा अर्थात कि ये जो नित्य ही भगवान जी का, सॉरी, लीलाएं पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना। तो वो हो गया हमारा ग्रंथ सेवा। फिर आता है कि हम कुछ अष्टकम पढ़ सकते हैं, जैसे दामोदर अष्टकम है, जगन्नाथ अष्टकम है, गोपी गीत है, गीत गोविंद है। इस तरह से हम कुछ वाव ले सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं कि हम प्रतिदिन ये पढ़ेंगे, है ना। और ट्राई करें कि दृढ़ता बनाए रखे, है ना, भगवान के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से ये कर पाए। फिर आता है इसमें अ, हाँ, धाम वास। कि हम ट्राई करें कि 2-3 दिन के लिए किसी धाम में जाकर वहां पर दर्शन करें, वहां जाकर वहां की लीलाएं समझें लोक लाइफ से। और वहां के जो ऑथेंटिक जो अ, पुजारी हैं या गुरु हैं, उनसे जाकर हम डिस्कशन कर सकते हैं कि ये धाम का क्या महात्म्य है। और धाम में जाकर सेवा सेवा कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जो धाम में जाकर अगर मजाक मजाक में झूठ मूठ का भी कुछ थोड़ा ही बहुत भी सेवा कर लेता है, तो भगवान उसे हजारों गुना अपना अ, वो लाभ देते हैं। लाभ से मतलब क्या है, भगवान का प्रेम मिलता है। इसी तरह से दान का विशेष महत्व है। दान कैसे हो सकता है? दान भी 3 प्रकार का दान हो सकता है। अ, अन्न दान, वस्त्र दान, ज्ञान दान, है ना। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण दान है दीप दान। तो दीप दान का विशेष महत्व है कार्तिक महात्म्य में, कि दीप हम दिखाते भगवान को
दीप दिखाने का क्या तरीका है। 4 बार हमें आरती घुमानी है भगवान के चरणों में, 2 बार भगवान की नाभि में, 3 बार भगवान के मुखमंडल में, और 7 बार सर्वांग। सर्वांग मतलब कि पूरा भगवान का आरती दिखानी है। तो इस तरह से 4+2+3+7, इस तरह से हमें दीपदान करना है ना। दिया दिखाना है। दामोदर अष्टकम गाते हुए हम दिखा सकते हैं, या गोपी गीत गाते हुए दिखा सकते हैं। और नदियों में, पवित्र नदियों में जाकर हम दीपदान कर सकते हैं। अ, फिर आता है कि अ, ज्यादा से ज्यादा वही मंत्र का उच्चारण, महामंत्र का उच्चारण। और इसमें कई चीजें, ये तो हो गए कि क्या करना चाहिए, हम ये कर सकते हैं। और कुछ डोंट्स भी है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो निषेधात्मक चीज है, ये हमें, अगर हम कर सकते हैं तभी हमें करना चाहिए, नहीं तो हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए कि हम भक्ति के उस लेवल में पहुंच जाएं फिर करेंगे। जैसे कुछ लोग अल्पाहार का नियम लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम फलाहार ही करेंगे, कुछ कहते हैं कि हम दिन में एक ही बार भोजन करेंगे, प्रसाद पाएंगे। तो इस प्रकार का अगर आप दृढ़ता से कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो अ, अभी के लिए रहने दीजिए ना। कुछ लोग कहते हैं कि हम अ, धरती पर शयन करने का नियम लेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं कि मतलब, हाँ ठीक है, कम खाना, धरती पर सोना, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है ये तपस्या करना। लेकिन वही है कि ये तपस्या, मान लीजिए हम धरती पर सो रहे हैं और सुबह उठकर ढिंढोरा पीट रहे हैं कि देखो मैं तो आजकल ना, कार्तिक मास चल रहा है ना, मैं तो आजकल धरती पर सो रही हूँ, है ना। और ठंडी लगती है धरती, लेकिन फिर भी नियम बनाया मैंने। तो इस तरह की चीजें जो है हमारे अहंकार को ही बढ़ावा देगी। और उससे हमारा कुछ भला होने के बजाय हम हमारा पतन ही होगा। या हम सुबह सुबह उठकर किसी पर क्रोध करने लगे कि तुम्हें पता है कि मैं सुबह से उठी हुई हूँ, मैं धरती पर सो रही हूँ, और तुम लोग इस तरह से कर रहे हो, है ना। तो हमें ना किसी पर क्रोध करना है, क्योंकि जैसे ही हमने जरा सा भी क्रोध की भावना भी हमारे अंदर आ गई, तो जो हमारी जो भी साधना चल रही है, जो भी तपस्या दान पुण्य है, वो सब शून्य हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये जो निषेधात्मक चीजें हैं, जो डोंट्स हैं, उस पर बहुत विचार करके ही उसका पालन, मतलब उसका नियमन बनाना चाहिए, है ना। कुछ लोग होते हैं, इवन, मतलब मैंने ऐसे सुना है एक कथा में कि लोग अपने हाथ पीछे ऐसे फोल्ड करके अपने मुख से खाना खाते हैं, धरती को साफ कर लेते, उसी पे जो भोजन होता है वो रखते हैं, और वो अपने मुख से पाते हैं, है ना। ये बताने के लिए कि मैं कितना तुच्छ हूँ, है ना, जैसे पशुओं की तरह भोजन करें। है। उस उस हाँ। स्थिति में हम नहीं जा सकते, अभी हमारी उतनी वो नहीं है ना। तो हम क्या करें, वो वही करें जो हमसे हो सकता है। ठीक है। और फिर जैसे कार्तिक में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे ये बहुलाष्टमी है, गोपाष्टमी है। बहुलाष्टमी जब गाय और उनके बछड़ों की पूजा होती है ना। और गोपाष्टमी है जब भगवान पहले, नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनको गैया चराने की परमिशन नहीं दी थी। भगवान छोटे थे, है ना, तो उनको केवल बछड़े चराने की सेवा मिलती थी। तो जितने ग्वाल बाल थे, वो सब बछड़े लेके जाया करते थे। और फिर जब भगवान वहाँ 5 वर्ष के हो गए ना,
तो जब भगवान, हाँ शायद 5 वर्ष ही, जब भगवान 5 वर्ष के हो गए तो उसके बाद उनको अनुमति मिल गई कि अब आप गायों को लेके चराने, गोचारण के लिए जा सकते हैं। तो उस दिन को सेलिब्रेट किया गया, क्या त्योहार मनाया गया उस दिन? गोपाष्टमी। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, दीपावली आती है। दीपावली के दिन ही कौन सी लीला हुई थी? दामोदर लीला हुई थी। दामोदर लीला पर ही ये दामोदर अष्टकम आता है ना। दामोदर लीला, भगवान जैसे बहुत छोटे थे, यशोदा मैया ने उनको ओखल से बांध दिया था, रस्सी से। तो दाम का मतलब होता है रस्सी, उदर का मतलब होता है पेट, भगवान के पेट को भगवान ने यशोदा मैया ने रस्सी से बांध दिया था, ओखल से। और उसी में ये दामोदर लीला हुई। ये विस्तार से हम करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, आज नहीं। और फिर उसके बाद इसी तरह से बहुत सारे और त्योहार होते, गोवर्धन पूजा होती है। और लास्ट में क्या होता है, ये एकादशी होती है, देवोत्थान एकादशी होती है। उस दिन भगवान अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं। और फिर भीष्म पर पंचक का पर्व आता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या होता है, तुलसी विवाह का आयोजन होता है, भव्य आयोजन होता है। तो इस तरह से पूरा जो कार्तिक महीना है वो त्योहारों से भरा हुआ है। और हमें इसमें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। थैंक यू। इतना, ये मैं थोड़ा सा अपनी अल्प बुद्धि से जो कुछ बता पाई। और महात्म्य बहुत है, बहुत ज्यादा है। एक मैं शेयर भी कर दूंगी थोड़ा सा ग्रुप्स में। जी, कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी, हेलो। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ हाँ, जी। माता माता जी ये कह रहे थे कि जैसे डेली की जो हम लोग आरती करते हैं शाम में, प्रणाम। हाँ, और दामोदर अष्टकम में जो करेंगे, तो वो दोनों दिए अलग अलग होंगे कि एक ही से हम कर सकते हैं? अलग कर लीजिए ना माता जी। अच्छा। हाँ, अच्छा, ठीक है। माता जी, तुलसी जी का तो अलग रहता ही है, और जैसे भगवान की डेली जो आरती करते हैं वो अलग हो जाएगा, और दामोदर अष्टकम का एक अलग दिया हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक ठीक। थैंक यू माता जी। जी, यस, हरे अच्छे। कृष्ण माता जी, अष्टकम जो आते हैं, एक क्या अलग से कोई बुक आती है जिसके अंदर के कोई शास्त्र आता है क्या, जिसके अंदर अष्टकम ये जो है वो संस्कृत में होंगे ना, ये किस तरह से है हाँ, इस नाम संस्कृत से? में, संस्कृत में है प्रभु जी। जगन्नाथ अष्टकम है, दामोदर अष्टकम है, इस तरह से सब अलग अलग हैं कि एक कोई ही शास्त्र में है सब दिए हुए हैं? शास्त्र क्या मतलब, बुक? हाँ। मतलब बुक, हाँ। हाँ, हाँ, वैष्णव गीत में हो सकते हैं प्रभु जी। अच्छा माता जी, हरे हाँ कृष्ण। जी, अच्युत प्रिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने माता जी, बहुत ही अच्छा। माता जी मेरे पास तो टाइम ही ना, मैं सुन ही ना पाती, सॉरी। कोई ये बात करूं नहीं। तो। हाँ माता जी, मैं ये कह रही थी, आपने कार्तिक महात्म बताया ना, तो ये आप टाइप करके भेज दीजिए। हाँ जी, थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाई। ठीक है माता जी, रिकॉर्डिंग पूरा। मैं आपको लिंक भी भेज देती हूँ, तो आप सुन लीजिएगा जब भी आपके हाँ। पास समय होगा। हाँ जी। और माता जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम ये 4 बार भगवान के चरणों में और 2 बार नाभि पे, और ऐसे ये कुछ रीजन है क्या ये, मतलब ऐसा क्यों है? थोड़ा सा इसके लिए जी, बताओ थोड़ा सा। ऐसा तो रीजन मुझे, मतलब मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन है, आता है, जैसे जो पंचरात्र विधि होती है, हमें मतलब केवल कार्तिक मास ही नहीं, हमें ऐसे ही हमेशा ऐसे ही भगवान की आरती करनी चाहिए। 4 2 3 7, इस तरह। हम्म। ठीक है। बाकी हम्म। क्यों है ये, इसके बारे में मुझे हम्म। जानकारी नहीं है माता जी। जैसे अब ये कुछ चीजें हैं, ये मतलब चली आ रही है कि हाँ ऐसे ही होता है ना। हाँ। तो ये ठीक है मैम। एक चीज है।
ठीक है माता जी दोपहर वाली क्लास का मैं लिंक ढूंढती हूँ, मेरे को पास आता नहीं है। थोड़ा सा मुझे ऐड कर लो दोबारा से, वो हाँ फोन हाँ, बदला है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, दोबारा। हाँ मैं ठीक कर है। देती हूँ आपको। ठीक। ठीक, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, और कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, तो फिर हम लोग आज का ये सेशन यहीं पर विराम करते हैं। कल से ना हम लोग सुबह के टाइम में 5-7 मिनट लगेगा, दामोदर अष्टकम भी पढ़ लेंगे, है ना? तो सुबह सुबह पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। हरी बोल माता जी, माता बहुत अच्छा। जी ये बहुत अच्छा है। हाँ जी। ऐसे याद भी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, यस यस। प्रैक्टिस हो जाएगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे कृष्णा, सभी को जो दंडवत भी कुछ प्रणाम। माता त्रुटि जी हुई हो दंडवत तो प्रणाम, प्लीज हरे मुझे कृष्णा क्षमा प्रभु। करिएगा। हरे बहुत कृष्णा। सुंदर बताया माता जी, आप बहुत ही सुंदर। सभी बहुत बहुत थैंक्स है माता जी, बहुत अच्छा आपने बताया। हरे